इंस्टेंट पॉट मैंने भी फाइनली ले ही लिया है, क्योंकि मुझे अब इसकी ना बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई थी। मेरा राइस कुकर ख़राब हो गया था, प्रेशर कुकर पहले ही वो इतना अच्छा नहीं है, हालांकि प्रेस्टीज का था। तो ये है मेरा इंस्टेंट पॉट। और मैंने ये क्यों लिया, कैनवुड वर्सेस न्यूट्री कुक। तो मैंने न्यूट्री कुक क्यों लिया वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। आपने भी अगर लेना है ना तो फिर आप खुशी खुशी इसी को ले सकते हैं ईजीली। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी किचन क्वींस, कैसी हैं और कैसे जा रहा है आपके मौसम और घर, सब मामलात कैसे जा रहे हैं। अल्लाह करे सब ठीक ठाक हों। अच्छा, तो मैंने तस्बीह लगा ली है क्योंकि मुझे करना है लंबा काम, तो मैंने सोचा कि साथ में तस्बीह लगा लेते हैं और साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ काम करते जाएंगे। तो चलें, काम का भी सवाब और एक्स्ट्रा ये जो टाइम है इसमें हम इबादत भी कर सकते हैं। तो मैं आज करने लगी हूँ विंडोज़ क्लीन। जैसा कि मैंने आपके आगे जिक्र किया था कि विंडोज़ बहुत गंदी हुई हुई है, बहुत ही गंदी। देखने में तो नहीं लगती क्योंकि अंदर से तो उसकी डस्टिंग होती रहती है, पर ये देखें हैंडल्स वगैरह ना मिट्टी बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रीस की तरह होती है ना, वो लग गई है। तो मैंने फिर वही लॉयल का जो स्प्रे है जो मैं हर दफ़ा आपको रेकमेंड करती हूँ, यहाँ पे हर दुकान पे ना आम मिल रहा होता है, तो कोई यानी फैंसी चीज़ नहीं है, 5-6 दिरहम का ये, लेकिन इतना कोई ये स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन ये है कि ग्लव्स पहने बगैर अगर इसको यूज़ करते हैं तो हैंड्स ज़रा काफ़ी सख्त से हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि ग्लव्स पहन के इसको यूज़ करें। और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको बस मैंने स्प्रे किया है और साथ में मैंने जो है वो एक एक्स्ट्रा टूथब्रश था उससे मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। ये देखिए स्क्रब करने से आसानी से सारा उतर गया है। अब मेन मसला क्या है ना कि ये जो विंडो है इसको जब खोलते हैं ना तो इसके अंदर सारी मिट्टी ही मिट्टी है, इसके ना बैठी हुई है दोनों जॉइंट्स में। आप सुनाएं, आपकी किचन क्लीनिंग या हाउस क्लीनिंग कैसी जा रही है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी मैं पढ़ रही हूँ कि जिसमें सब बोल रहे हैं आप लोग कि हम भी अभी से स्टार्ट करने लगे हैं ताकि आसानी से थोड़ा थोड़ा करके आराम से हो जाए और एग्जॉशन बिल्कुल भी फील ना हो। क्योंकि ये तो दिल ही नहीं करता ना कि बस जल्दी जल्दी सफाई कर लें, रमज़ान आ रहा है तो बस फिर तैयारी तो करनी होती है। ये देखा आपने कितनी मिट्टी है इसमें, और जितनी मैं डस्ट कर रही थी ना इसको इस ब्रश की हेल्प से तो उतनी अंदर आ रही थी हवा से, क्योंकि आजकल ना यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा कि रात के टाइम जैकेट्स के बगैर बाहर निकल ही नहीं सकते। एकदम से वेदर चेंज हुआ उधर, आपका पाकिस्तान में तो चेंज है और इंडिया वाले भी बता रहे थे। मैं इंडिया का तो पूछती रहती हूँ आपसे वीडियो में, तो फिर आपके कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। आपकी तरफ भी बहुत सर्दी है, तो अब तो यार यहाँ पे जो है ना वो गल्फ़ में भी आई गई है। खैर, पहले मैंने सारी डस्ट जो है ना ये इस ब्रश से हटा दिया। ये मैंने इसी काम के लिए मंगवाया था। और उसके बाद फिर मैंने ना ये जो किचन वाइप्स होती है ना, यहाँ पे 5-5 6-6 दिरहम के ना पूरे पैकेट्स मिल जाते हैं। तो ये आप गिफ्ट मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई भी जो सस्ती शॉप्स होती हैं, जैसे हमारे घर के सामने भी एक बनी हुई है, तो उससे क्लीनिंग अच्छी हो जाती है और इसमें ग्रीस भी नहीं होती है, मतलब ऑयल वगैरह नहीं होता ना, तो इसलिए अच्छी क्लीनिंग कर देता है। तो खैर इस वाइप से मैं करना शुरू की साफ़। पहले तो डस्ट झाड़ दिया और उसके बाद सारा जो है ना ये जो इसके जॉइंट्स ही कह लें कि जहाँ से जॉइन होती है ये मैंने ना काम लेट शुरू किया था। अगर मैं ज़रा जल्दी कर लेती ना तो मैं बाकी भी विंडोज़ कर लेती। लेट किस तरह से कि हमारा हाउस हेल्प आज आना था, तो मुझे पता था कि ये ना विंडोज़ क्लीन करने के चक्कर में रूम्स में मिट्टी गिरनी है, तो इस वजह से ना मैं कर लूँ। तो लेकिन वो बस कामों में बिज़ी रही, नहीं हो सका मुझसे, तो मैं फिर इस वक्त कर रही थी। तो मैंने कहा आने में उसके में टाइम थोड़ा ही है, तो मैं एक विंडो कर लूँ, वही बड़ी बात है। अच्छा, एक सिस्टर है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी कि मैं आपसे किस तरह कांटेक्ट करूं, कि मैं आपसे मुझे ना वो कुछ कह रही थी आबे समथिंग, वो कुछ जैसे हम आबे जमज़म है ना उस तरह वो नाम ले रही थी, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जो है वो डला हुआ है, किसी कुएँ का वो पानी है। और यानी कि सलाइवा मुबारक जो है उनका उसमें कुएँ में है, जिस वजह से उसमें बहुत शिफा है। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं आपको पे कर दूँगी, पर मुझे आपसे वो चाहिए। तो पहले तो उन्होंने जब उसका नाम लिखा तो कहती है मैं आपको पे कर दूँगी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैंने वीडियो में इस बारे में नहीं बोला, तो वो क्यों ये पूछ कौन से पानी की बात कर रही हैं। तो वो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब यानी सऊदीया जाती हैं तो आपके पास होगा, तो मैं आपसे पे करके ले लूँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं सिस्टर, इस तरह का कोई भी कुआं नहीं है और सिर्फ एक आबे ज़मज़म है, उसमें बहुत शिफा है। और वो तो आपको किसी भी उम्रा एजेंसी, जिस भी आप कंट्री में रहती हैं वहाँ पे उम्रा एजेंसीज़ होती हैं, तो हर उम्रा के जितने भी जो लोग पैकेजेस दे रहे होते हैं ना उनके पास आबे ज़मज़म की भी बॉटल्स होती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैंने तो बहुत सुना है कि ये पानी मिलता है, तो वो आप कैसे कह रही हैं नहीं है। तो प्लीज़ आप रेफरेंसेस के साथ ये शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर उनको भी नॉलेज चाहिए था। तो मैं आपसे भी, जो आप सिस्टर हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है, आपसे भी यही कहूँगी और बाकी भी जो जिनको नहीं समझ में आता कि नॉलेज कहाँ से गेन करना है, तो बिलीव मी यूट्यूब पे ही अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी कंसर्न है, उसको निकाल के सर्च करें। ज़्यादातर लोग जो कह रहे होते हैं ना, जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और जो ऑटोमेटेड वीडियोज़, AI वीडियोज़ नहीं है, वही सच बता रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई वो भी उन जगहों पे गए हुए हैं, उस कुएं पे कि जहाँ जिसके बारे में मशहूर है कि इसमें लुआबे दहन है, तो इसमें जो है ना वो बड़ी शिफा है, और वो भी सब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका दीन में
कोई भी इसका रेफरेंस नहीं मिलता। एक बात, दूसरी बात ये कि आब ज़मज़म के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पानी को जिस नीयत से पियोगे, मतलब यानी मफ़हूम उस हदीस का ये कि जिस नीयत से पियोगे वही जो है ना वो शिफ़ा मिलेगी। यानी कोई भी तरह की बीमारी है तो उसकी शिफ़ा के लिए आप आब ज़मज़म पिएँ, तो ये वो वाली शिफ़ा आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको मिलेगी। तो इसलिए आब ज़मज़म है बस वही एक ऑथेंटिक है, उसका कुरान में इशारे में ज़िक्र है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, और जबकि उसके बारे में जो अहादीस हैं वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक और वो अहादीस हैं। और आप ये देखें कि मक्का से पूरी दुनिया में अभी तक वो कुआं चल रहा है, अभी तक वो चल रहा है, उसमें पानी ख़त्म ही नहीं होता है, और वो कहाँ से आता है उसका सोर्स ही नहीं पता है, अल्लाह ताला की कुदरत है बस वो। तो इसलिए उसमें हर तरह की शिफ़ा है। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास आब ज़मज़म भी अवेलेबल नहीं है ना, तो आप जो है वो ये जो है सूरह सारी जो कुल हैं, सूरह नास, सूरह फ़लक और सूरह इखलास, सूरह काफ़िरून, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आप ये सब पानी में पढ़ के आप फूँकें, और वो पानी भी जो है वो इतना शिफा वाला बन जाता है, और उससे भी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तो खुद एक ट्यूमर से गुजर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है। तो कहने का मकसद ये कि आपको पता होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में वसीयत की थी कि उनका रोज़ा मुबारक जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि जब लोग काबा के ऑपोजिट साइड पे हो, कि जब लोग सजदा करें तो उनकी तरफ सजदा ना हो, कि लोग फिर पूजा करने लग जाएंगे और बिद्दत में और शिर्क में पड़ जाएंगे। तो यानी इतनी ज़्यादा एहतियात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हर चीज़ में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुएं में जो है वो उनका लुआब दहन है, और जो है वो लोग उससे मतलब यानी आब ज़मज़म को भूल गए हैं, जो कि ऑथेंटिक एक चीज़ है, लेकिन खुद ही से एज्यूम किया हुआ लोगों ने, एक दूसरे से सुनी सुनाई बातें, और लोग इस तरह कर रहे हैं। तो खैर, तो मेरी प्यारी सी क्वीन को मुझसे रिस्पांस चाहिए था कि मैं रिसर्च करके उनको बताऊं, तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च किया, और उस कुएं का नाम तो मुझे याद नहीं है कि जिसको लोग जो है वो मतलब ये समझ के उस कुएं पे जाते हैं, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कोई उसका ख्याल नहीं रखा हुआ। उसके इर्द गिर्द बस लोग रहते हैं जो उसके वहाँ से पैसे कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और सारे जो है ना हमारे देसी, अगर आप वीडियोज़ निकाल के देखें तो सब देसी लोग ही वहाँ पर गए हुए हैं, और बूढ़े बूढ़े लोग या जो जिनको पता नहीं है वो वाले लोग ना, मतलब लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग वहाँ पर गए हुए हैं, और अपनी तरफ से तो वो अपने बाजू धो रहे हैं, अपने ऊपर पानी वो डाल रहे हैं, अपनी तरफ से वो शिफा ले रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि जहाँ पे वो उम्रा करने गए हैं वहीं पे तो शिफा अवेलेबल है, आब ज़मज़म वहीं तो मिलता है। तो कहने का मकसद ये कि मेरी सिस्टर को मुझ पर ट्रस्ट था कि मैं उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दूँगी। तो मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं कर रही कि ऐसा कोई पानी नहीं, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पानी है कि जिसके बारे में आब ज़मज़म, जिसके बारे में साइंस ने भी रिसर्च किया, और साइंटिस्ट हैरान परेशान है कि उस पानी का एक कतरा आप आम पानी में डाल दें तो वो सारा का सारा पानी जो है उसके जो फीचर्स हैं वो आब ज़मज़म के पानी से मैच करने लग जाते हैं। तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च ने इतने 100 साल, 1000 साल, 1400 साल तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गए, उनसे भी पहले पता नहीं कितना पुराना टाइम है जब ये जब आब ज़मज़म स्टार्ट हुआ था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जब वो उनको रो रहे थे और अपनी एड़ियाँ ज़मीन पे मार रहे थे, तो वहाँ से चश्मा फूटा था। तो आप देखें कि उस वक्त से लेके अब तक, और इसमें शिफा कितनी है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको जो चाहिए वो आपके हर जगह पे कहीं ना कहीं से आपके सिटी में, कंट्री में मिल जाएगा, और आप आब ज़मज़म लें। और या फिर आब ज़मज़म भी नहीं मिलता तो आप पानी पे कुरान पाक शिफ़ा है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये शिफ़ा है, मोमिनीन के लिए ये शिफ़ा है। तो आप उसकी आयत पढ़ के पानी पे फूंकें, अपने बच्चे को पिलाएं, तो कैसे शिफ़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ही शिफ़ा प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं। जो भी अल्लाह ताला ने मुश्किल डाली होती है, एक बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाते हैं। जो लोग बिल्कुल हीडलेस होते हैं, अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, अल्लाह ताला के को मतलब यानी अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। तो जो लोग बिल्कुल दुनिया में गुम हो चुके हैं ना, उन पे आपने देखा होगा कि कम ही आजमाइशें आती हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने उनके हाल पे छोड़ा होता है। आखिरत सभी ने देखनी है, और जिनको यकीन है आखिरत पे वो लोग अपने आप को ठीक रास्ते पे रखते हैं। तो ये जो मेरी सिस्टर हैं ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे, अपनी तरफ से वो एक ऐसा पानी लेना चाही थी जिससे उनके बेटे को शिफा मिले। बट मैंने पूरी कोशिश किया कि मेरी सिस्टर को गाइडेंस मिल जाए, ताकि वो जो है वो आब ज़मज़म लें, और अगर आब ज़मज़म भी नहीं है तो पानी को जो है वो कुरान पाक की मदद से उसको शिफा वाला पानी बना लें, और उससे वो अपने बेटे को पिलाएं। तो बहरहाल इस तरह बात करते करते आपसे सारी दुनिया जहान की सफाई होगी। मेरा ये रूम तो मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। वैसे कि बेड वगैरह तो साफ़ ही होता है, वाइट कलर का ना, तो इसको तो एक्स्ट्रा ही साफ़ रखना पड़ता है। लेकिन अभी ज़रा सी विंडोज़ खोलें, नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो बहुत मिट्टी आती है। और दूसरा ये कि वैसे भी अब थॉरो क्लीनिंग कर रही हूँ, तो एक दफ़ा जो है ना वो हर रूम की बारी बारी करती जाऊँ। तो ये सारे टिश्यूज़ और वाइप्स जो सारी इकट्ठी हुई हैं विंडोज़ को, दरवाजे को
क्लीन करने में। बैल्कनी बिल्कुल मैंने लास्ट में क्लीन करनी है, वो जब क्लीन की 2 दिन बाद फिर वैसी गंदी हो जानी है तो उसको मैं लास्ट में करूँगी। खैर जी, आपसे गपशप लगाते ये काम भी हो गए। सबसे आखिर में मुझे याद आया कि हाँ, ये वाली जो ड्रॉर है ये भी मैं साफ़ कर दूँ, ये शहज़ाद की। इसमें चीज़ें और कुछ हमारी कॉमन जैसे होते हैं, मेरी सेल्फी स्टिक्स हो गई या कोई हमारी हार्ड ड्राइव्स वगैरह वो इसमें पड़ी होती हैं। तो ये मेरा रह गया था, इसको मैं साफ़ कर दूँ। और बस फिर उसके बाद किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने जो अपने लिए लिया है इंस्टेंट जो पॉट है, फाइनली मैंने ले ही लिया है, तो उसको मैं ओपन करूँगी। और शहज़ाद को दूसरा मैंने टास्क देना है कि काइंडली वो कर्टन्स जो है वापस लगा दें। जो बेडरूम्स के कर्टन्स हैं, अब सिर्फ 2 तरह के कर्टन्स रह गए ना, एक हमारे बेडरूम के, एक बच्चों के। तो मेरा प्लान ये है कि वीकेंड पे ना डे टाइम में कर्टन्स शहज़ाद से मैं उतरवा के ना, तो उसी वक्त वॉश करके तो इनको बाहर डाल दूँगी और रात के टाइम सोने से पहले शहज़ाद कर्टन्स लगा दें। बस 10 मिनट लगते हैं कर्टन लगाने में। तो क्योंकि क्या है कि फिर नहीं तो बाहर से लाइट आए ना तो नींद नहीं सही से आनी, तो एक ही दिन में धुल के वापस लग जाएँ, चाहे गीले ही हो ना थोड़े से, तो हैंग हुए हुए कमरे के अंदर ही ड्राई हो जाएंगे। काम है के ख़त्म होने को नहीं आते। मैंने सारी कबर्ड्स अरेंज कर दी हुई हैं। बच्चों की फिर से मैसअप हो जाती है। कपड़ों वाली कबर्ड नहीं, उसको वो ध्यान से रखते हैं, लेकिन वो जो उनकी स्पेशली मिशी की थी, हामी तो बड़ा हो गया ना, तो बस मैंने वो भी चीज़ें मिशी की भी करनी है। तो यानी काम इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस डीप क्लीनिंग जो है ना वो करने वाली है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 3-4 दिन टोटल लगेंगे, एक एक करके रूम पकड़ लूँगी ना। जैसे ये रूम तो मैंने थॉरोली इसको डीप क्लीन मैंने कर दिया, अब इसमें कोई काम नहीं रहता। ये जो मैंने चीज़ें निकाली थी, ये कहाँ से निकाली थी कि ये जो हमारा शू कैबिनेट है ना, इसके ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने ना वैसे ही जो क्या कहते हैं रिसीट्स होती हैं इंपॉर्टेंट के जो चाहिए हों, या जो वारंटी कार्ड्स वगैरह होते हैं, वो मैंने उसमें रखे होते हैं। खैर, तो वहाँ से सारा सामान उठा के मैंने यहाँ रख दिया था। तो इधर से तो हाउस हेल्प ने आके तो सारी क्लीनिंग कर देनी है, तो इसलिए बस ये तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी वो चीज़ें हैं कि जो हर वक्त क्लीन होती रहती हैं। सही उठ बैठ के ना वो सफाई करते हुए विंडोज़ की उठना बैठना, तो सही भूख लग गई थी। तो खाने में मैंने ये बनाया था लजानिया, और लेकिन ये लजानिया कीमा, बैंगन और टमाटो सॉस से बना हुआ है, यानी लेयर्स बनी हुई हैं, लेकिन ये ना अरबी स्टाइल में है, लेबनीज़। तो इसको ये बहुत मज़े का बनता है और इतना टेस्टी होता है। लेकिन लेबनीज़ खाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मिर्चें नहीं डाल सकते या आपके पैलेट पे अच्छा नहीं लगेगा, या कोई आपकी फैमिली में से जिनको देसी खाने की आदत है वो कहेंगे ये क्या बना दिया है। बिलीव मी, ये इतने मज़े के, ऐसे समझ लें कीमा बैंगन है। मैंने कुछ वीडियो पहले आपसे जिक्र किया था ना कि मैं उसमें शहज़ाद कह रहे थे कि इसमें कीमा डाल दो, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बाद में मैं सोचा चले डाल देती हूँ, और ये कि अरबी स्टाइल में पकाती हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यकीन करें कि आप जब इसको बना के खाएंगे ना तो आपकी सारी फैमिली कहेगी कि बस वही वाले कीमा बैंगन बनाओ जो तुमने बनाए थे। बहुत मज़े के बनते हैं। और मैंने आपसे बैंगन बिरयानी भी शेयर की हुई है। वो बेसिकली बैंगन राइस हैं, लेकिन उसका नाम मैंने बैंगन बिरयानी रखा हुआ है। अगर आपका दिल चाह रहा होगा मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी। वो तो इस तरह के हैं कि आते जाते दिल करता है बंदा खाना शुरू कर दे। तो ये देखिए लजानिया जो है कट करने पर कितना मज़ेदार लगता है, और ज़रूर आप ट्राई करना। इंशाल्लाह कुछ दिनों में रेसिपी आपसे मैं शेयर कर दूँगी। कर्टन शहज़ाद ने खुद ही लगाने शुरू कर दिए, मुझे बताया ही नहीं था। शुक्र है मैं टाइम पे आ गई तो मैंने ये टैग्स रिमूव कर दिए, वरना इतने बुरे लगते हैं ना ऊपर हैंग हुए हुए। साथ में कर्टन्स के अंदर वाली साइड पे टैग्स नज़र आ रहे होते हैं। वो जैसे कपड़ों पे नहीं होता एक साइड पे अंदर कपड़े का टैग लगा होता है, बस वही है। आई एम सॉरी, आपको बार बार बेल की आवाज़ आ रही होगी। जब वीकेंड होता है ना तो मिशारी के फ्रेंड्स आते रहते हैं और खेलते रहते हैं ना ये लोग एक दूसरे के साथ, तो बार बार आपको इस वीडियो में बेल की आवाज़ ही आएगी। एनीवेज़, तो ना एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने ना ये कर्टन्स, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे ना अपना स्टीम आयन यूज़ करनी पड़ेगी और इस सारे कर्टन्स मुझे ना इस पे हैंग करने के बाद मैं इनको प्रेस कर दूंगी अगर मुझे फील हुआ कि प्रेस करने की ज़रूरत है। पर मैंने क्या किया कि इनको फोल्ड करके लेंथ वाइज, तो इनको मैंने ना कपड़ों के स्टैंड पे ड्राई होने के लिए डाल दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अपने वेट की वजह से काफ़ी हद तक सीधे सीधे लग रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है इनको प्रेस करने की। तो मिशी तो एंजॉय कर रहा था खाना, और ये वही जो मैंने लजानिया बनाया था, और मिशी ने तोड़ के उसको तो अपने पीसेस बना के अच्छे से रेडी कर लिया है, और तिहामी ने थोड़ी देर बाद खाना था। तो मेरे पास अभी टाइम था, अभी ना मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है, तो शहज़ाद कह रहे थे कि बाहर चलते हैं, तो मैंने कहा चलें फिर आप समोसे खिला देना। तो कहते हैं ठीक है। अभी हाउस हेल्प भी आया हुआ था तो काम भी चल रहा था अभी, इसलिए जा ही नहीं रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि चले ये आया हुआ ना न्यूट्री कुक का क्या कहते हैं इंस्टेंट पॉट, तो मैं इसको खोल लेती हूँ। तो मेरा प्लान ये था कि मैं ना कैनवुड का इंस्टेंट पॉट लूँगी। कैनवुड एक तो मुझे पसंद बहुत है, और मुझे ओवरऑल अच्छा लगता है वो ब्रांड ना। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, 16 in 1, तो ये आई थिंक 8 in 1 है।
और दूसरी बात मैंने 8 लीटर्स का लिया, तो ये बिल्कुल हमारी फैमिली ऑफ 4 के लिए परफेक्ट साइज़ है। अच्छा, तो मैंने लेकिन ये क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो प्रेशर रिलीज़ का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। कैनवुड का भी नॉर्मल प्रेशर कुकर जो हमारे घरों में आम होते हैं ना, वही वाला है कि किसी चम्मच की हेल्प से ही आप उसकी स्टीम निकाल सकते हैं अगर आपने एकदम से स्टीम खोलनी है। लेकिन इसका साइड पे ना एक नॉब लगी हुई है, उसको प्रेस करते हैं तो स्टीम खुल जाती है। तो ये जब मैंने सारी रिसर्च की यूट्यूब पे देख देख के कि कौन सा इंस्टेंट पॉट अच्छा है, लोगों ने पता गोरों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, तो वो रिव्यूज़ मैंने जब देखे तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा भाई मैं तो ये न्यूट्री कुक ले रही हूँ। बस एक चीज़ न्यूट्री कुक की मुझे जो है ना पर्सनली मेरी फेवरेट नहीं है, वो ये है कि इसका ना स्टील का है पॉट, जिसकी वजह से ना इसमें चीज़ें लग जाया करेंगी, आई बिलीव, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो फिर उनको धोना जो है ना रगड़ रगड़ के वो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब देखेंगे, वैसे तो गिफ्ट मार्केट भी जिंदाबाद है, हो सकता है कि उसमें जो है वो इस तरह से हैवी बर्तन जो है धोने के लिए, कि उसमें बेस पे अगर कुछ लगा हुआ इतना जल गया तो उसको धोने के लिए कोई स्प्रे हो तो साथ ही फटाफट से हट जाए, मुझे इसको स्क्रब ना करना पड़े। बहरहाल सिर्फ ये चीज़ है। और वो जो मेरे पास राइस कुकर है ना, वो है नॉन स्टिक, तो वो अब तक चले जा रहा है, मेरा ख्याल है उसको 5 6 7 साल हो गए हैं। और उसी तरह ही मैं चाह रही थी कि कैनवुड का भी जो इंटरनल जो उसका पॉट था ना, वो भी नॉन स्टिक था, मैं इसलिए उसकी फेवर में थी। ये देखें, ये जो मैं आपको कही थी ना वाल्व सा बना हुआ, ये देखें, प्रेस करते हैं तो रिलीज़ हो जाते हैं इसका सारा प्रेशर, तो यानी आपको कोई चम्मच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी जिस तरह से न्यूट्री कुक लिया। बाय द वे मेरे पास एयर फ्रायर भी न्यूट्री कुक का है, डबल बास्केट वाला है, और वो बहुत ही अच्छा है, उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मुझे इस वजह से न्यूट्री कुक भी अच्छा लगने लग गया है। मेरा ये जो राइस कुकर है ना, ये भी इसका बटन टूट गया था, तो शहजाद मुझे कहते मैंने कोई नहीं ठीक करा के देना, इतने साल हो गए इसको लिए हुए, अब दूसरा लो। पता नहीं उनको क्या है, वो कहते मैंने ठीक ही नहीं कराना, तो मैंने ये छोड़ दिया था, मैं इसे अभी फेंकने ही वाली थी। और दूसरी बात ये कि मैं ना मेरा जो प्रेशर कुकर है प्रेस्टीज का, हालांकि मैंने लिया हुआ है, लेकिन वो भी प्रेशर फंस जाता है उसका, मुझे डर लगता है फट ही ना जाए। तो मुझे यानी राइस कुकर भी चाहिए था, प्रेशर कुकर भी, तो इसलिए अब हाई टाइम हो गया था कि मैं इंस्टेंट पॉट ले ही लूँ। पर पता है जब मैं ले रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मटन बनाना है और साथ में मैंने चावल भी बनाने हैं, तो मटन इसमें अलग प्रेशर पे बनेगा, फिर वो मैं निकालूंगी, पॉट को धोऊंगी, फिर राइस डाल के बनाऊंगी। उससे बेहतर यह है कि राइस फिर मैं चूल्हे पे बनाया शुरू करूँ। तो मतलब यानी मैं थोड़ी सी सैड ही हो रही थी कि ये सिर्फ प्रेशर कुकर का काम देगा या सिर्फ चावल बॉयल करने का काम देगा, एक टाइम पे एक चीज़ हो सकती है। बट गैस वॉट, मैंने इसका हैंडल आगे किया ये राइस कुकर का, तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है। जब तक इसका ढक्कन बंद ना होना तो ये ऑन नहीं होता था। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा चलो राइस इसमें डालूंगी, ये प्रेशर कुकर रखा हुआ था यहाँ पे, ये तो मैं फेंक दूंगी, ये तो किसी को गिव अवे भी नहीं करना क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी पे फट ही ना जाएगी। तो ये तो फेंक दिया था हमने। तो ये राइस कुकर मैंने खुशी खुशी साफ़ करके अच्छा सा सेट करके वापस रख लिया। मैंने कहा अब सही है, एक में प्रेशर में खाना पक जाएगा, दूसरी तरफ राइस भी बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद अच्छा अच्छा मौसम, ये देखें बादल कितने ज़्यादा आए हुए और इतनी सख्त सर्दी थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने जैकेट क्यों नहीं पहनी। बहुत ही मज़े का मौसम था। खैर हम लोग निकले, समोसे वगैरह लिए, बच्चों ने खीर खानी थी तो वो, लेकिन उन्होंने आना नहीं था तो हम ही आ गए, और मैं तो समोसे खा लिए, फिर मुझे याद आया वरना मैं आपसे भी शेयर करती। खैर तो हम लोग तो मौसम इन्जॉय कर रहे थे, चाय घर आके पीनी थी, बच्चों के लिए हम खीर लेके आ गए और उनसे भी कहा खीर खा लें, खाना वो लोग खा चुके थे, तो बस अब खीर इन्जॉय करें। That's Was nice. mine dripping? नहीं बेटा, इट्स जस्ट कोल्ड, इट्स नॉट ड्रिपिंग। आपकी भी एक है? एक्चुअली नहीं, मेरी कोई भी नहीं। तो वही, मैं तो बड़ी खुश हूँ इंस्टेंट पॉट से, और रमज़ान में ढेर सारी रेसिपीज़ मैं इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें। परेशानियों को बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह पे तवक्ल करना है, सब्र करना है, नमाज़ पढ़नी है और शुक्र ज़रूर अदा करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।